जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, ये मेरा 7वां दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 7 दिन तक शुक्राना सत्संग का सेवा बख्शा है, तो आज ये मेरा 7वां दिन का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, संगत जी, मैं शुरुआत करूँगा गुरुपा के महामंत्र जाप से। आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का महामंत्र जाप बहुत पावरफुल है। संगत जी, जब भी समय मिले गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। संगत जी, मंत्र जाप करने से जो हमें मन की शांति मिलती है, हमारा मन एकदम शांत और हमें इतना अच्छा लगने लगता है संगत जी कि आप सोच भी नहीं सकते। बस जब भी समय मिले गुरुपा का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। गुरुपा का मंत्र जाप बहुत ही पावरफुल है संगत जी। हर एक घड़ी में, हर मुश्किल की घड़ी में बस गुरुपा का मंत्र जाप करते रहना चाहिए संगत जी। गुरुपा के मंत्र जाप में वो शक्ति है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं संगत जी। बस जैसे मैंने कहा है संगत जी, गुरुपा पे टोटल समर्पण करने की ज़रूरत है संगत जी। अपने जीवन का डोर गुरुपा को सौंप दो संगत जी। गुरुपा हमें इतना सारा ब्लेसिंग्स और प्यार देते हैं। गुरुपा हमें हमेशा खुश रखते हैं संगत जी। अपने संगत को कभी भी गुरुपा निराश नहीं होने देते संगत जी। जो भी अपने हमारे लिए सही है, गुरुपा हमें सही वक्त पे वो दे देते हैं संगत जी। हमें गुरुपा से कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है संगत जी। गुरुपा सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें सही समय पर गुरुपा हमारा कल्याण कर देते हैं संगत जी। हमें बस गुरु जी के प्रति विश्वास और प्यार रखना है संगत जी। बस गुरुपा हमसे और कुछ नहीं मांगते हैं संगत जी, सिर्फ हमारा श्रद्धा और प्यार बस। और उसके बदले में गुरु जी हमें इतना सारा ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं संगत जी। हमें और हमारे परिवार वालों को गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। एक बार गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा तो हमारे साथ हमारे परिवार वालों का भी गुरुपा कल्याण करते हैं संगत जी। बस सोते जागते गुरुपा का नाम लेते रहना, गुरुपा का जल प्रसाद लेते रहना संगत जी। जल प्रसाद में वो शक्ति है जो हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा देता है संगत जी। गुरुपा का जल प्रसाद लेते रहना चाहिए संगत जी, बहुत ज़रूरी है संगत जी। बस संगत जी, मैं अब अपने इस शुक्राना सत्संग को यही विराम देता हूँ और अगले शुक्राना सत्संग का मैं तैयारी करता हूँ संगत जी। संगत जी, आप सबको गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार दे संगत जी। आप सबको स्वस्थ और खुश रखे संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करूँगा संगत जी, आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गया हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जो संगत अंकल और आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उन्हें गुरुजी बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दे, उनके पूरे परिवार को स्वस्थ और खुश रखे। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सारी संगत को जय गुरु जी। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी। कल मेरा बहुत ही मन था कि मैंने
सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर जाऊंगी। तभी मैंने अपना फ़ोन जो ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र संभल कर जाना, तुझे एक्सीडेंट का खतरा है। गुरुजी ने इससे रिलेटेड कई सत्संग भी सुनवाए और कष्ट भी कटवाए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी जब आप हमारे साथ हैं तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर आज हम सावन के पहले सोमवार पर मंदिर गए। गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए, डमरू की ध्वनि भी सुनी, आरती हो रही थी वहाँ शिव मंदिर में और फोर की ब्लेसिंग्स भी दी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटा तू बेफिक्र रह, तेरी फिक्र करने के लिए मैं हूँ, तेरे साथ हूँ। घर आने पर अमृत वर्षा भी हुई और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत ही प्यारे गुरुजी हैं। ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा सारी संगत पर बरसाएं और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरुजी, मुझे क्षमा करें, सारी संगत जी मुझे क्षमा करें। अगर शुक्राना करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उनको गुरुजी आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, खूब खूब खुशियाँ दें। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी को। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं रोज़ सोच रही हूँ सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा ने इतने सत्संग, इतनी ब्लेसिंग दी है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। पता नहीं संगत जी, मैं सोचती हूँ ऐसे बोलूँगी या ऐसे सत्संग शेयर करूँगी, मेरे से होता ही नहीं। पता नहीं क्या बात है संगत जी। तो मैं दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने आज मेरे मन में भाव डाला कि नहीं, आज तुझे सत्संग शेयर करना ही है। तो मैं अभी सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ संगत जी। सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा ने बहुत अच्छे से शिव जी की पूजा करवाई। संगत जी, आज हम 6:30 बजे मैं और मेरे अंकल जी पूजा करने के लिए निकल गए थे। तो संगत जी, मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं बहुत भीड़ मिलेगी, क्योंकि जिस मंदिर में हम जाते हैं वहाँ भीड़ हो जाती है संगत जी, तो पूजा ठीक से मतलब नहीं हो पाती। लेकिन आज बहुत अच्छे से गुरुपा ने पूजा कराई शिव जी की, बहुत अच्छे से मैंने, मेरे अंकल जी ने पूजा करी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं गुरुपा को बोल के जाती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिएगा, तो गुरुपा साथ में जाते हैं और बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं। संगत जी, वैसे भी हम हर सोमवार मैं और मेरे अंकल जी साथ में ही जाते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। तो गुरुपा साथ में जाते हैं और जहाँ हम दोनों खड़े होकर पूजा करते हैं संगत जी, चाहे हम किसी भी टाइम जाएं, हमें वो जगह मिल जाती है और हम बहुत आराम से पूजा करते हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मंदिर में भीड़ तो थी ही, तो संगत जी एक संगत आंटी धूप से आरती कर रही थी और मैं भी सामान इधर से उधर मतलब चढ़ा रही थी, कर रही थी, तो मेरा ध्यान नहीं गया, तो उनके हाथ से वो धूप गिर गई। तो संगत जी, उनको भी थोड़ा गुस्सा आया और मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे हाथ से गिर गया। मैंने कहा सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं गुरुपा मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन उनके हाथ से वो धूप गिर गई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आज का दिन बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा। गुरुपा ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई। फिर हम घर आए, घर आके भी मैंने जल्दी ही घर की भी पूजा करी, गुरुपा की भी पूजा करी
तो मतलब आज सारा काम बहुत अच्छे से हुआ संगत जी। संगत जी कल रविवार को एक संगत आंटी ने सत्संग का इनविटेशन भेजा था। हमारे घर के पास में ही कहीं बैंकेट में था संगत जी, तो वो 6 से सत्संग स्टार्ट होने वाला था शाम को। तो संगत जी मैं पहले से ही मेरे अंकल जी को बोल रही थी कि वहाँ जाना है, ज़रूर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। संगत जी अब आप ये देखो कि 6 बजे का करते करते मतलब हम 7:30 बजे निकले संगत जी। वो इसलिए संगत जी कि जैसे घर मेरा बेटा नहीं मानता है संगत जी अभी, क्योंकि वो अभी बहुत नेगेटिव हो रखा है। उसके जीवन में अभी परेशानियाँ बहुत आ रखी है। वो तो मेरे गुरुपा हैं जो उन्होंने उसे संभाल रखा है, और मुझे विश्वास है गुरुपा उसके चारों तरफ जो भी नेगेटिविटी है उसे काटेंगे, उसके जो भी बुरे कर्म हैं उसको माफ़ करेंगे। संगत जी वो बहुत कुछ गुस्से में, एंग्जाइटी में बहुत कुछ बोल जाता है, उसे कुछ नहीं पता होता संगत जी। तो संगत जी जब मैं जाने के लिए, मैंने पहले ही कह दिया था उसको, तो जब मैं जाने के लिए उसे बोलने गई तो उसने मुझे बोला, मतलब उससे मेरी थोड़ी बहस हो गई। मेरा भी मन बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन फिर मैंने मेरे अंकल जी को बोला कि नहीं चलो दर्शन करने तो जाएंगे। तो मैं, मेरी बेटी और मेरे अंकल जी हम तीनों गए। तो वहाँ पहुँचते ही जो शब्द बज रहा था संगत जी, मेरे माइंड से उतर रहा है। बहुत अच्छा शब्द बज रहा था संगत जी। और गाड़ी से उतर के जैसे हम बैंकेट हॉल की तरफ जा रहे थे तो संगत जी वहाँ अमृत वर्षा हो रही थी। बड़ी धीमी धीमी बारिश हो रही थी, उसके पहले बहुत तेज़ बारिश हो चुकी थी, बहुत धीमी धीमी फुहार पड़ रही थी। तो संगत जी गुरुपा ने हमें ये ब्लेसिंग दी, पहली ब्लेसिंग ये दी। फिर हमने अपने जूते चप्पल वगैरह जमा करवाए। तो संगत जी हमें जो टोकन नंबर मिला वो मिला था 147, मतलब 777 की ब्लेसिंग। शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी जब हॉल में गए, इतना सुंदर हॉल, इतना सुंदर संगत जी, इतनी संगत आई हुई थी और गुरुपा इतने सुंदर लग रहे थे संगत जी, इतने सुंदर कि नज़र भी नहीं हट रही थी। और जो मुझे स्वरूप पसंद है गुरुपा का, वही इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था गुरुपा का। देख के मन खुश हो गया संगत जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर सजावट थी। फिर हमने वहाँ माथा टेका। माथा टेक के सेवादार ने हमें पीछे बैठने के लिए बोला, क्योंकि भीड़ बहुत भीड़ थी। बस मैंने सेवादार को ये बोला कि मैं थोड़ा सा इस साइड बैठ सकती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं आप उधर जाके बैठो। उस जहाँ उन्होंने इशारा किया हम तीनों वहीं जाके बैठ गए, जहाँ से गुरुपा का स्वरूप पूरा नज़र आ रहा था। और मैं यही चाह रही थी कि मुझे मेरे गुरुपा के दर्शन होते रहें। तो संगत जी कल उन्होंने पुरानी संगत को बुलाया था, किरण आंटी, तो उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी मैंने पहली बार किसी पुरानी आंटी के सत्संग सुने हैं जो गुरुपा के टाइम में गुरुपा से मिली हुई हैं। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा था जैसे ये गुरुपा से मिली हुई है तो गुरुपा का ही स्वरूप है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मन में बहुत इच्छा थी, जब मैं किसी संगत जी का सत्संग सुनती थी कि पुरानी संगत से मिले, तो मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि किसी पुराने संगत से हम भी मिले। तो कल गुरुपा ने मेरी वो इच्छा पूरी करी, उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी लंगर प्रसाद भी मिला। लंगर प्रसाद बहुत अच्छा था, लेकिन संगत जी जैसे बहुत भीड़ थी बहुत धीरे धीरे लंगर प्रसाद आ रहा था। हम काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर मेरे अंकल जी को मिल गया, हम दोनों बैठे रहे। तो बहुत लोग पीछे से बोल रहे थे हमें दे दो, हमें दे दो। बहुत आंटियाँ जल्दी कर रही थी, बहुत संगत उतावली हो रही थी, हम चुपचाप बैठे थे। लास्ट में जब मेरे अंकल जी को मिल गया, हम दोनों को नहीं मिला, तो फिर एक बार मैंने बोला कि अंकल हमें भी दे दो, तो उन्होंने बोला हाँ दे दो। लेकिन फिर मुझे ये हुआ नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो गुरुपा अगर मैंने गलती करी हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी फिर मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, तो वो मैंने लंगर प्रसाद नीचे रख कर खा रही थी। तो एक संगत जा रहे थे, उन्होंने देखा नहीं था और उनके पैर से उसमें लग गई। तो थोड़ा सा केक प्रसाद और चटनी प्रसाद नीचे गिर गया संगत जी। तो मुझे मन में बहुत, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा संगत जी। वो भी बोलने लगी सॉरी सॉरी। मैंने थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था मुझे, लेकिन फिर ठीक है, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं
उनकी गलती भी नहीं थी, उन्होंने नहीं देखा था, ठीक है। तो गुरुपा ने मेरा मन शांत कर दिया। मैंने वो केक प्रसाद तो उठा लिया संगत जी और उसको माथे लगाकर खा लिया, लेकिन वो चटनी प्रसाद वो पूरी उसमें नीचे जो कारपेट बिछी हुई थी उसमें पूरी लग गई थी। खैर कोई बात नहीं संगत जी, फिर मैंने वो पूरा लंगर प्रसाद फिनिश किया पूरा। गुरुपा ने हम तीनों को लंगर प्रसाद करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी घर पहुँचते पहुँचते हमें 10 बज गई थी, तो 10 बजे हम घर आए थे। तो मेरा बेटा कुछ शांत था संगत जी। फिर मैंने उसे खाने के लिए पूछा, तो मतलब ढंग से तो नहीं बोला उसने, लेकिन ठीक है उसने खाना ले लिया। तो ठीक है, माहौल ठीक था घर का। मतलब जो हम गए थे जिस समय तो बहुत नेगेटिविटी थी, तो आए तब थोड़ा ठीक था। रात को फिर मैं उससे कुछ बात करने के लिए गई संगत जी, वो इतना गुस्से में हो रखा था, इतना उसने मतलब इतनी नेगेटिविटी उसके अंदर हो रखी है संगत जी, मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर रात को गुस्से में ही रो के ही मैं सोई थी। अब पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी संगत जी, मुझे नहीं पता, वो मेरे गुरुपा जानते हैं। बस मैं गुरुपा से बहुत बहुत अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप मेरे बच्चे को संभाल लो, आप उसकी सारी नेगेटिविटी दूर कर दो, उससे अपनी संगत बना लो गुरुपा। बहुत परेशान है वो, बहुत परेशान है। उसके जो भी माड़े कर्म है उसे माफ़ कर दो। उसकी वजह से हमें बहुत टेंशन रहती है, बहुत टेंशन रहती है संगत जी। कोई भी काम करने का हम लोग का किसी का मन नहीं करता। तो गुरुपा मैं आपसे बहुत बहुत अरदास करती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है आप दूर कर दो, आप उसे अपनी संगत बना लो। संगत जी गुरुपा मुझे काफ़ी दिनों से सुना रहे हैं कि कि 7 दिन सत्संग शेयर करने की सेवा कर। तो मैं कोशिश करूँगी संगत जी कि मैं 7 दिन गुरुपा के सत्संग शेयर कर सकूँ, और मैं अपने सारे सत्संग मोनिका आंटी के प्लेटफॉर्म पे ही भेजूँगी, क्योंकि आंटी मेरे सारे सत्संग शेयर करती है। इसके लिए मोनिका आंटी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, और गुरुपा से दिल से अरदास करती हूँ कि मोनिका आंटी और उनके परिवार को, सॉरी मेनका आंटी है संगत जी, मेनका आंटी और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करे, उनकी सारी प्रॉब्लम दूर करे और उनको खूब, उनके परिवार को बहुत ब्लेस करे। और साथ ही गुरुपा आप अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, सब पर अपनी मेहरबानी दृष्टि बनाए रखिएगा। और गुरुपा बस एक अरदास आपसे ये है कि आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि आप हमारे बहुत कष्ट अपने ऊपर लेते हो। आपकी हम सारी संगत को बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आप बहुत 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 अच्छे हो गुरु, बहुत प्यारे हो। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना आंटी, शुक्राना सारी संगत को, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।